दोस्तों, आज हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी से आपको मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे व बलशाली थे। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती का आपस में इतना लगाव था कि यदि कभी एक खाना न खाए तो दूसरा भी घास को मुंह तक नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें गया के हवाले क्यों किया गया है। शाम होने तक दोनों नए घर व नए लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें वहां सब बेगाना लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के यहां भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे ही जब झूरी ने उन्हें अपने यहां देखा तो वह सारी बात समझ गया। ये सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। अगले दिन गया फिर आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। इस बार गया उन्हें बैलगाड़ी में जोत के ले गया। रास्ते में मोती ने कोशिश की गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा ने गाड़ी संभाल लिया। जैसे तैसे वो घर पहुंचे। गया पिछले कल की घटना से बेहद क्रोधित था, इसलिए उसने वहां भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेतों में ले जाया गया। हालांकि दोनों ने जैसे एक कदम भी न उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर भूसा मिला। दोनों निराश खड़े थे कि तभी वहां एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन लड़की का प्यार देखकर दिन भर के सारे मार भूल गए। लड़की रोज इन दोनों को रोटी खिलाती। दोनों उस छोटी लड़की को देखकर खुश हो जाया करते और चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह करी कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबाकर तोड़ देंगे और वहां से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वही छोटी लड़की वहां आई और उसने दोनों को रस्सी से आजाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में गया को इसकी खबर लगी और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद न रहा। वे रास्ता भटक गए थे। दोनों को भागते भागते भूख भी लग रही थी। रास्ते में मटर का एक खेत दिखा। दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाए। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आ धमका। सांड को देखकर दोनों सहम गए, पर अब भाग भी नहीं सकते थे, तो दोनों ने हिम्मत दिखाकर उस सांड से लड़ने का सोचा। सांड ने हीरा पर हमला किया तो पीछे से मोती ने सांड को सींगों से वार किया और वहां से खदेड़ डाल दिया। इतने में मटर के खेत के सेवक हाथों में डंडा लिए आ पहुंचे और मोती को घेर लिया। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट आया। दोनों बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहां कई बकरियां, घोड़े, भैंस, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ न मिला तो हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर जोर से अपने सींग मारा। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़कर अपने सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ पहुंचा। हीरा की करतूत देखकर उसने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी और उसे मोटी रस्सी से बांधकर वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो हम सभी यहां से आजाद हो जाते। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूं। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया
और दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंसें, बकरियां सब जल्दी से भाग निकले। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगाया। फिर मोती ने हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर रस्सी नहीं टूटी। हार कर दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवक जब मवेशी खाने में पहुंचे तो देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। और फिर मोती की खूब पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमजोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी एक सेठ सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। दोनों बैल आगे आगे और सेठ पीछे पीछे चल रहे थे कि दोनों को रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। वही खेत, वही रास्ता और वही कुआं। वो समझ गए कि वो अपने गांव के रास्ते पर है। अचानक उनके अंदर न जाने कहां से जान आ गई। दोनों सेठ से रस्सी छुड़ा के भागने लगे। आगे आगे हीरा, मोती पीछे पीछे सेठ। दोनों भागते भागते अपने द्वारे पर ही आके रुके। झूरी घर से बाहर आया और अपने बैलों को अपने दरवाजे पर खड़ा देख उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दौड़ के दोनों को गले से लगा लिया। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। फिर उस आदमी ने आव देखा न ताव और बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब मोती ने उसे अपने सींगों से खदेड़ दिया और गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। झूरी साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार दिया। सिख, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली यह कि हमें अपनी स्वाधीनता के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना चाहिए। दूसरी सीख यह मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और भी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटेड कहानियाँ लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।